राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ही कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एकादशी व्रत में पारण करना क्यों ज़रूरी होता है। बहुत से लोग पारण करने और उद्यापन करने को एक ही समझते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से समझाती हूँ कि पारण करना किसे कहते हैं और व्रत का उद्यापन करना किसे कहते हैं, और एकादशी व्रत में पारण का इतना विशेष महत्व क्यों होता है। हर एक वीडियो में या कभी भी एकादशी व्रत की तिथि के साथ साथ उसके पारण का समय भी बताया जाता है। व्रत का पारण हमें कैसे करना चाहिए, तभी हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और मैं ये आशा करती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि व्रत का पारण एकादशी व्रत में क्यों किया जाता है। देखिए, व्रत का पारण और व्रत का उद्यापन, इसमें क्या अंतर होता है। व्रत का, जब हम कोई व्रत करते हैं एक निश्चित काल के लिए, कि जैसे कि हमने सोमवार के व्रत शुरू किए हैं, हमने शुक्रवार के व्रत शुरू किए हैं कि हम 11 करेंगे, 21 करेंगे, या पूरे साल भर करके इसको करेंगे, तो किसी एक निश्चित फल के लिए, किसी मनोकामना के लिए जब हम व्रत करते हैं और उसका समापन करते हैं तो उसे हम उद्यापन कहते हैं। और उद्यापन इसलिए किया जाता है कि कभी ना कभी किसी व्रत में कोई चूक हो जाती है हमसे, हम प्राणी मात्र ही हैं, हमसे अगर कोई भूल चूक हुई है तो उसकी क्षमा याचना के लिए हमें उद्यापन करते हैं और उस व्रत का समापन करते हैं। लेकिन एकादशी व्रत जो है वो भी कई प्रकार से किया जाता है। एक इच्छित फल के लिए किया जाता है तो उसका भी उद्यापन होता है। लेकिन कुछ लोग एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि के साथ जुड़े रहने, भगवान का नाम जप करने और उनको अपने पास महसूस करने के लिए कि भगवान हमारे साथ हमेशा बने रहें, इसके लिए एकादशी का व्रत करते हैं, तो वो उसका उद्यापन नहीं करते। अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी व्रत जो होता है वो सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो हर व्रत की तरह एकादशी व्रत इतना सरल नहीं होता है कि वो एक दिन का हो। एकादशी व्रत जो है वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं या जो करते हैं, उनके क्या नियम होते हैं कि दशमी तिथि से ही वो एक टाइम भोजन करते हैं, या स्वास्थ्य के अनुसार भोजन तो करते हैं 2 टाइम, लेकिन सात्विक भोजन करते हैं, जैसे कि अंडा मीट मछली का सेवन ना करना, प्याज लहसुन का सेवन ना करना, शाम होने तक चावल का सेवन भी नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी तिथि को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सारे अन्न में पाप समाहित हो जाता है। और सभी अन्न में, यदि आप एकादशी व्रत नहीं भी करते तो भी आपको एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि चावल जो है जीव अन्न के समान माना गया है, इसलिए चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल दीजिए। तुलसी महारानी में जल नहीं दिया जाता उस दिन, क्योंकि उस दिन कहते हैं कि तुलसी जी जो है श्री हरि की पूजा में संलग्न रहती हैं, उनका व्रत होता है, तो उनमें जल नहीं दिया जाता, उनमें चावल नहीं चढ़ाए जाते, सिर्फ उनमें एक दीप जलाया जाता है। इसी प्रकार शाम को भी तुलसी जी में एक दीपदान किया जाता है। व्रत शुरू करने से पहले आप हाथ में पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेते हैं कि आज मैंने एकादशी का व्रत किया है, तो आज मैं श्री हरि विष्णु के नाम से जप करूंगी, भगवान की आराधना करूंगी और व्रत को शुरू करूंगी या करूंगा। तो आप उस दिन संकल्प लेने के बाद जो भी प्रतिमा आपके पास श्री हरि की है, जैसे कि शालिग्राम जी हैं या लड्डू गोपाल जी हैं, या जो भी आपके पास उनकी प्रतिमा है, उनको कम से कम पंचामृत से स्नान करवाइए, उन्हें पीले वस्त्र धारण कराइए, पीले फूल उन्हें चढ़ाइए, स्वयं भी हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण करिए। उसके बाद भगवान को पीली चीज़ का भोग लगाइए। श्री हरि को केला अत्यंत प्रिय होता है पीले फल में, तो आप कुछ ना मिले तो आप केले का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद पूरे दिन आप भगवान का व्रत का संकल्प लेने के बाद आप जो है जिस प्रकार से आप एक एकादशी का व्रत शुरू करते हैं, उसी प्रकार से आप सारी एकादशियों का व्रत करिए। आप या जल लेकर दूध लेकर व्रत करते हैं तो उस प्रकार करिए, यदि फल लेकर करते हैं तो फल से करिए, या फिर अपने स्वास्थ्य को देखते हुए व्रत का जो आहार होता है, जैसे कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, इससे साबूदाने की खीर, इससे भी आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगले दिन पारण का जो महत्व है वो मैं आपको अब बताती हूँ कि व्रत का पारण जो है वो हमेशा
द्वादशी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले व्रत का पारण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सूर्योदय के बाद जो हरिवासर का समय है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हरिवासर का समय क्या है? हरिवासर का समय जो होता है वो द्वादशी तिथि का जो शुरू का 1/4 भाग होता है वो हरिवासर का समय होता है। उसके बाद आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण आप भगवान की पूजा के स्थान पर श्रीहरि विष्णु के सामने स्नान आदि के बाद निवृत्त होकर आप जो है भगवान की पूजा करने के बाद आप उनका जल लेकर भी व्रत को जल पीकर और उनका प्रसाद का भोग खाकर भी भोग ग्रहण करिए और व्रत का पारण कीजिए। और भगवान के सामने ये एक संकल्प जो लिया था आपने उसको आपने पूर्ण किया, इस बात से भगवान से क्षमा याचना कीजिए और व्रत का पारण कीजिए। कहते हैं कि पारण करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि ऐसी कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आप सूखा अनाज भी जैसे आटा सीधा ब्राह्मण के लिए दान दक्षिणा निकाल कर रख सकते हैं और फिर उसे मंदिर में भिजवा सकते हैं। उसके बाद आपका जो एकादशी का व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार व्रत का पारण हमें करना चाहिए, लेकिन द्वादशी तिथि के अंदर ही करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।